दोस्तों वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज की इस सीजीपीएससी प्री एमसीक्यू स्पेशल क्लास में आज हम पाषाण काल को करेंगे। पिछले 2-3 सालों का ये ट्रेंड रहा है कि पाषाण काल से 1-2 क्वेश्चन ऐसे फंस रहे हैं। ठीक है, तो आज का एमसीक्यू सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम ऋग्वैदिक काल को भी, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल जो छत्तीसगढ़ से रिलेट करता है उसे भी टच करेंगे। तो अभी तक अगर आप विद्यालय से नहीं जुड़े तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैलाश्रयों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ठीक है, चितवा डोंगरी के शैलाश्रयों की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन है, जे.आर. कामले, रमेंद्रनाथ मिश्र, भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र, भगवान सिंह बघेल और अरुण कुमार शर्मा और विष्णु श्रीधर वाकणकर। ठीक है, 4 ऑप्शन है, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसका आंसर हो जाएगा भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र। ठीक है, इसको हम याद कोड करेंगे क्योंकि अक्सर 2 आदमियों के नाम में और उस जगह के नाम में क्या होता है, कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो हम कोड इसका क्या रखेंगे, भगवान राम वन गए थे तो वन में उन्हें क्या मिला था, चीता मिला था। ठीक है, तो आप ऐसे पढ़ लेना, चीता चीता। भगवान राम जब वन गए थे तो वन में उन्हें क्या मिला, चीता। तो भगवान से भगवान सिंह बघेल, राम से रमेंद्रनाथ मिश्र और चीता से चितवा डोंगरी। देखते हैं हम गुफा और खोजकर्ता। अगेन मैं आपको अपनी हर एमसीक्यू सेशन में ये बात बताती हूँ कि ये एमसीक्यू के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ही, पर उससे भी कहीं अधिक इंपॉर्टेंट रखता है हमारा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अगर आप एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन से आपके एग्जाम में आंसर क्वेश्चन आने पक्के हैं। ठीक है, तो गुफा एवं खोजकर्ता को हम देख लेते हैं। गुफा सबसे पहले आती है सीता बेंगरा, सरगुजा में है, रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, जोगी मारा की गुफा, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा सब एक ही जगह पे है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1848 में कर्नल आउसले ने की थी। सीता बेंगरा गुफा में क्या है, भरत मुनि की नाट्यशाला, सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला है। ठीक है, जिसमें भरत मुनि की नाट्यशाला कहा गया है। सिंघनपुर एवं कबरा पहाड़ ये कहाँ है, ये है रायगढ़ में। रायगढ़ में है। इसकी खोज किसने की थी, अंग्रेज इतिहासकार थे एंडरसन। एंडरसन ने 1910 में। सन भी याद रखना है, ठीक है, क्योंकि आजकल सन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, सिंघनपुर के शैल चित्र, सिंघनपुर इसीलिए फेमस है क्योंकि वहां पे शैल चित्र मिले हैं। शैल चित्र मतलब जो पाषाण काल में क्या होता था कि गुफाओं के अंदर जो लोग रहते थे वो गुफाओं के जो पत्थर होते थे उसमें पेंटिंग कर देते थे। ठीक है, वो पेंटिंग या तो घिस के की जाती थी या तो फिर किसी रंग से, प्राकृतिक रंग से कर दी जाती थी। ठीक है, तो ये चीजें हमें भीमबेटका में भी मिली, इसीलिए छत्तीसगढ़ के भीमबेटका किसे कहा जाता है अगर पूछेगा तो वो होगा सिंघनपुर। अब सिंघनपुर मतलब सिंघनपुर के शैल चित्रों के कारण ही रायगढ़ को शैलाश्रयों का गढ़ कहा गया है। सिंघनपुर के शैल चित्र का विस्तृत अध्ययन किया था अमरनाथ दत्त ने, और इसका सर्वेक्षण भी सर्वप्रथम किसने किया था, अमरनाथ दत्त ने। और इसकी खोज की थी सिंघनपुर और कबरा पहाड़। अगर सिंघनपुर का नाम आएगा तो आपको याद रखना है शैल चित्र। ठीक है, लेकिन जहां पे कबरा पहाड़ का नाम आएगा तो कबरा पहाड़ में आपको याद रखना है पाषाण कालीन औजार। अगला है महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करता। अब इसके बारे में जब एकत्र करना था जानकारी तो एक विदेशी आए, एक ऑल ओवर इंडिया से थे और एक लोकल छत्तीसगढ़ से। लोकल छत्तीसगढ़ से इतिहास के जानकार थे तब लोचन प्रसाद पांडे जी। ठीक है, और विदेश से आए थे D.H. गार्डन, और ऑल ओवर इंडिया में जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करते थे डॉक्टर एन घोष। ठीक है, डॉक्टर एन घोष, D.H. गार्डन और लोचन प्रसाद पांडे, इन तीनों ने इसकी जानकारी एकत्र की थी कि सिंघनपुर में क्या क्या चीजें मिल रही हैं। फिर अब आता है नवपाषाणकालीन अवशेषों की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी, यही दो लोग, भगवान राम। नवपाषाणकालीन अवशेषों की सर्वप्रथम जानकारी बोलेगा तो भगवान राम को याद रखना है। ठीक है, भगवान सिंह बघेल और डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र। तो चितवा डोंगरी में शैलाश्रयों की खोज, अगेन भगवान राम ने जब वन गए तो उन वन में क्या मिला था, चीता मिला था। ठीक है, कोड करना है, याद करना है, भगवान सिंह बघेल, रमेंद्रनाथ मिश्र ने चितवा डोंगरी में शैलाश्रयों की खोज की थी।
फिर आता है गढ़धनोरा कोंडागांव में। गढ़धनोरा कोंडागांव में क्या होता है, प्रोफेसर काम्बले और रमेंद्र नाथ मिश्र गए थे, पर भगवान सिंह बघेल को नहीं लेके गए थे। किसे ले गए थे, प्रोफेसर काम्बले साथ में गए थे। गढ़धनोरा कोंडागांव में जो महापाषाणकालीन जो पाषाण घेरे मिले हैं, गढ़धनोरा में पाषाण घेरे मिले हैं, ठीक है, याद रखना है। फिर करका भाटा में महापाषाण का उत्खनन अरुण कुमार शर्मा ने किया था। अरुण कुमार शर्मा। करका भाटा में महापाषाण का उद्गम अरुण कुमार शर्मा। फिर आता है पूर्व पाषाण काल से संबंधित स्थल क्या होता है। पूर्व पाषाण, छत्तीसगढ़ में पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण और नव पाषाण, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया आपको ये 3 ही पार्ट में मिलेगा, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। लेकिन छत्तीसगढ़ में पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण और नव पाषाण। पूर्व पाषाण काल के स्तंभ मिलते हैं सिंघनपुर में। मध्य पाषाण का कपरा पहाड़। फिर सिंघनपुर में मध्य पूर्व पाषाण के साथ साथ उत्तर पाषाण के भी क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। तो पूर्व पाषाण काल से संबंधित स्थल क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिंघनपुर, ठीक है, सिंघनपुर। तो देखते हैं पूर्व पाषाण काल से संबंधित स्थल क्या क्या है हमारा है। सबसे पहले सिंघनपुर रायगढ़ में, छापा मारा रायगढ़ में, भंवरखोल, गिधा, सोनबरसा, ठीक है, और अमर गुफा भी रायगढ़ ही है। रायगढ़ में बहुत सारे पाषाण, महापाषाणकालीन, नवपाषाणकालीन सभी साक्ष्य मिले, इसीलिए इसे शैलाश्रियों का गढ़ भी कहा जाता है, ठीक है। सिंघनपुर, छापामारा, भंवरखोल, गिद्धा, सोनबरसा और अमर गुफा, ये 6 जगह हैं। तो मतलब सोनबरसा के पास ही अमर गुफा, इसलिए दोनों को एक में ही लिया जाता है, ठीक है। फिर रायगढ़ जिले के सिंघनपुर प्रसिद्ध है। तो सिंघनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, शैल चित्रों के लिए, काष्ठ शिल्प के लिए, मूर्ति कला के लिए और कथक नृत्य के लिए। किसके लिए फेमस है, शैल चित्र के लिए, ठीक है। शैल चित्र के लिए फेमस है। आइए जानते हैं सिंघनपुर के बारे में। सिंघनपुर की गुफा, उपनाम क्या है इसे, छत्तीसगढ़ का भीमबेटका। छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाता है। क्यों भीमबेटका, क्योंकि यहाँ पे प्राचीनतम शैल चित्र मिले हैं, जैसे हमको भीमबेटका मध्य प्रदेश में शैल चित्र मिले हैं, ठीक है। जिला है रायगढ़। स्थिति क्या है, चंवर ढाल की पहाड़ी के गिरिपाद पर स्थित है। चंवर ढाल की पहाड़ी स्पेशल नाम है, चंवर ढाल की पहाड़ी एक बार एग्जाम में आया था, तो इसे ही फेमस कर दिया गया है नाम को, चंवर ढाल की पहाड़ी। जिस पहाड़ी में सिंघनपुर की गुफा है, मतलब सिंघनपुर की गुफा है, वो पहाड़ी चंवर ढाल की पहाड़ी के थोड़े निचले हिस्से में है, ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है उसको चंवर ढाल पहाड़ी के गिरिपाद पर पाया जाता है। दक्षिण मुखी गुफा में है, मतलब क्या है, साउथ फेसिंग गुफा है ये। चंवर ढाल की पहाड़ी पर्वतों की एक श्रृंखला है जो हसदेव नदी और मांड नदी बेसिन में स्थित है। खोज करता है एंडरसन 1910 में। इनके सहयोगी थे सीजे वेलिंगटन और प्रकाशन इसका हुआ था 1918 में। पूछ लेता है, ठीक है, कि सिंघनपुर की गुफा का सर्वप्रथम प्रकाशन कब हुआ था। 1918 में प्रकाशन हुआ था। अगर एंडरसन का नाम नहीं देता है तो सीजे वेलिंगटन का नाम याद रखना है। विस्तृत अध्ययन किया था इनका अमरनाथ दत्त ने। और जानकारी एकत्र करने के लिए मैंने आपको 3 लोग बताए हैं, DH गार्डन विदेशी, एक ऑल ओवर इंडिया आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर N घोष, और एक छत्तीसगढ़ लोकल से थे लोचन प्रसाद पांडे जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं शैल चित्रों की क्वालिटी क्या क्या है। शैल चित्रों के बारे में पूछ देता है, इसीलिए एक बेस याद रखिएगा। लाल रंग में पशुओं, सरीसृपों और टोटमवादी विभिन्न शैल चित्रों का रूपांकन किया गया है। पशुओं का रूपांकन किया गया है, सरीसृप यानी सांपों का, सांप का, और जो टोटमवादी मतलब जो थोड़ा सा सुपरनैचुरल पावर्स, टोटम क्या बोल सकते हैं इसको, जो टोटमवादी विभिन्न शैल चित्रों का रूपांकन किया गया है, ठीक है। अभी इसके लिए कुछ अच्छा वर्ड नहीं आ रहा है। टोटमवादी मतलब जैसे जादू टोना नहीं करते हैं, कुछ सुपरनैचुरल पावर को एक्टिवेट करने के लिए टोटम, या फिर अरे हर जाति का अभी भी तो टोटम है, याद आएगा हम बता दूंगी। गेरुआ रंग में शैल चित्र मानव आकृति, सीढ़ी एवं दंड के आकार में चित्रित है। एक शैल चित्र में कुछ व्यक्तियों के समूह को मुगदर तथा लाठियां हाथों में लिए हुए बड़े पशु का पीछा करते हुए दिखाया गया है। दूसरे शैल चित्र में एक पशु को, मतलब पशु का जैसे ये लोग पीछा करते थे, या फिर एक पशु दूसरे पशु का पीछा कर रहा है, तो जो जिसको जो विजन में आ रहा है उसको वो लाल रंग से बना दे रहे हैं,
ठीक है। छोटे पशु के पीछे की गर्दन की ओर मुड़े हुए एक मनुष्य को डरावनी मुद्रा में चित्रित किया गया है। मतलब पहले ये शिकार का एक प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, कि पाषाण काल में शिकार होते थे। तो जैसे पशु का सिर पीछे की तरफ किया उसको मारने के लिए, और फिर उसी पोज में फोटो छप गया, मतलब उसी पोज में किसी ने ड्राइंग कर दी। फिर भारत में अब तक के ज्ञात शैलाश्रयों में प्रागैतिहासिक मानव एवं मृत सांगना मरमेड का शैल चित्र केवल इसी मुख मरमेड का शैल चित्र, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि सिंघनपुर में मरमेड का भी शैल चित्र मिला हुआ है, ठीक है। चंवर ढाल की पहाड़ी पर स्थित शैल चित्र का स्थान कौन सा है? अगेन आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सिंघनपुर। अगला है छत्तीसगढ़ में शैल चित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो जिला कौन सा है? शैलाश्रयों का गढ़ यानी रायगढ़। छत्तीसगढ़ से निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार के साक्ष्य मिले हैं। देखिए औजार की बात, जहां पे शैल चित्रों की बात करें वहां पे किसके साथ जाना है? सिंघनपुर के साथ जाना है। और औजारों की बात करें तो कहाँ जाना है? कबरा पहाड़ जाना है, ठीक है। औजारों की बात करें तो कहाँ जाना है? कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ के बारे में देखते हैं। अब कबरा पहाड़ कहाँ है? सिंघनपुर के पास ही है, ठीक है। शोधकर्ता इसके कौन थे? अमरनाथ दत्त ने, जिसने सिंघनपुर की शोधकर्ता थे, वही आगे जाके इसके भी शोधकर्ता निकले। स्थिति क्या है इसकी? गजमार की पहाड़ी पर स्थित है, गजमार की पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। और जिला कौन सा है? रायगढ़। शैल चित्र के यहाँ पे भी थोड़े बहुत शैल चित्र मिले। तो शैल चित्र क्या क्या है? लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल, सांबर, पंक्तिबद्ध मानव के समूह के शैल चित्र विद्यमान है। गेरुआ रंग में कछुआ, घोड़ा, हिरण, जंगली भैंसा विशाल शैल चित्र इस गुफा में है। एक मानव का वर्गाकार शैल चित्र है जिस पर अनेक लहरदार पंक्तियां हैं, ठीक है। बाघ से घबराए हुए मानव का शैल चित्र, बाघ दौड़ाया होगा, मानव घबराया होगा, इसी में चित्र बना दिए। और जो मरमेड है उस पे देखिए तब मनुष्य की या तो उसने रियल में देखा होगा किसी मरमेड को, तभी वहां पे मरमेड का चित्र आ पाया, या फिर कल्पना रही होगी कि ऐसा कोई जीव हो सकता है जो आधा जलीय हो आधा क्या हो, मनुष्य हो, ठीक है। औजार में यहाँ पे क्या मिले हैं? तो लघु पाषाण औजार में यहाँ पे मिला है लंबे फलक और अर्ध चंद्राकार वाले लघु पाषाण औजार। मतलब पहले पाषाणों को क्या किया जाता था? घीस के या फिर वैसे पत्थर छांट के तराशा जाता था उसको, और उससे शिकार किया जाता था। तो अर्ध चंद्राकार वाले लघु पाषाण औजार कहलाते थे। और सूक्ष्म उपकरण में क्या मिला है? ल्यूनेज, ट्रेपेज, चकमक पत्थर और सूक्ष्म उपकरण। विशेषता क्या है? रायगढ़ जिले के कबरा पहाड़ से सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त है। छत्तीसगढ़ में पाषाण युगीन औजार का साक्ष्य कबरा पहाड़ और बोन टीला एवं जोगीमारा से मिलता है, ठीक है। जोगीमारा और सीता बेंगरा गुफा से भी मिलता है। रामगढ़ की पहाड़ी में जो जोगीमारा की गुफा है ना, वहां पे प्राचीनतम बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियां रखी हुई हैं, और इसे मतलब सबसे पुरानी मूर्तियां रखने का भी उपलब्धि प्राप्त है। कबरा पहाड़ जिला रायगढ़ से अर्ध चंद्राकार फलक वाले उपकरण मिले हैं। बोन टीला एवं जोगीमारा से भी मिले हैं। सीता बेंगरा में भी क्या मिले हैं? औजार मिले हुए हैं। अगला है छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? मल्हार में मिले हैं, ठीक है। मल्हार, बिलासपुर। महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष मल्हार और टेंगना रायगढ़ में मिले हैं। मल्हार बिलासपुर और टेंगना रायगढ़ में। अगला है ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थल ओंगना और भैंसगढ़ी किस जिले में है? ओंगना और भैंसगढ़ी, ये ओंगना, भैंसगढ़ी, छापामाड़ा, अमरनाथ गुफा, ये सब कहाँ पे है? सब रायगढ़ में है, ठीक है। ओंगना, भैंसगढ़ी सब रायगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल ओंगना एवं भैंसगढ़ी रायगढ़ जिले में है। यहाँ से शैल चित्रों की प्राप्ति हुई है। रायगढ़ के शैल चित्रों से संबंधित अन्य स्थल है सिंघनपुर, कबरा पहाड़, कर्मागढ़, बसनाझर, लेखावाड़ा, बेनीपाट, बोतलदा आदि। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित स्थानों में कहा पाषाण युग का मेनहिर या पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है? पाषाण स्तंभ कहाँ प्राप्त हुआ है? करका भाठा में प्राप्त हुआ है, ठीक है। करका भाठा, बालोद, यहाँ पे पाषाण स्तंभ प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ में ताम्र लौह युगीन पाषाण स्तंभ मेनहिर के साक्ष्य, मेनहिर किसे कहा जाता था? पाषाण स्तंभ को कहा जाता था। साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? करका भाठा, अर्जुनी, करही बदर, सोरर,
चिरचारी या फिर और गढ़ धनौरा कोंडागांव से मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 10 फिर आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। ये उसका एक्सप्लेनेशन है। छत्तीसगढ़ की किस गुफाओं को पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी मूर्तियों को रखने का गौरव प्राप्त है, जो मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों के सदृश दिखाई देती हैं? अभी मैंने कुछ देर पहले इसका जिक्र किया था कि किसे प्राप्त है ये उपलब्धि, ये गौरव प्राप्त है सिंघनपुर की गुफाओं को। मूर्तियां नहीं है, मूर्तियां नहीं है, लेकिन आंसर लिया था एक बार सिंघनपुर की गुफाओं को, ठीक है। जबकि जोगीमारा में, रामगढ़ की पहाड़ी में मूर्तियां हैं, लेकिन सिंघनपुर में भी कुछ खास मूर्तियां मिलती हैं आपको। तो उस हिसाब से हमको सिंघनपुर ले लेना चाहिए आंसर। अगला है, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किसी नाम से नहीं जाना जाता था, क्योंकि ऋग्वेद में कहीं पर भी छत्तीसगढ़ के नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। छत्तीसगढ़ का नाम उल्लेख उत्तर वैदिक काल में आता है। अगर आपको ये ट्रिक लगे तो दक्षिण कौशल बिल्कुल भी नहीं मानना है, दंडकारण्य भी नहीं मानना है, क्योंकि वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं मिला है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऋग वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का नामोल्लेख नहीं मिलता है। वहीं उत्तर वैदिक काल में बस्तर को दक्षिण दिक कहा जाता था, ठीक है। उत्तर वैदिक साहित्य में आए दक्षिण दिक से सीतानाथ प्रधान ने दक्कन प्रदेश का बोध होना स्वीकार किया है। जो सीतानाथ प्रधान आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया, मतलब पता किया कि अगर दक्षिण दिक को यहाँ पे लिखा जा रहा है तो हो ना हो वो दक्कन प्रदेश का उल्लेख कर रहे हैं। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रसार मध्य भारत सहित दक्षिण भारत में भी हो चुका था। छत्तीसगढ़ में भी इस काल में ऐतिहासिक घटनाओं से अछूता नहीं रहा, इसके प्रमाण भी मिले हैं। कौशिकीय ब्राह्मण ग्रंथ में विंध्याचल पर्वत का वर्णन मिलता है, और इस काल में नर्मदा नदी रेवा नदी के रूप में किया गया है, ठीक है। नर्मदा नदी का उल्लेख रेवा नदी के रूप में किया गया है। अब नर्मदा नदी का उल्लेख किया जा रहा है, तो नर्मदा नदी तो अमरकंटक के पास से निकलती है, और जो अमरकंटक है वो छत्तीसगढ़ की सीमा है, ठीक है। अमरकंटक का एरिया मध्य प्रदेश में आता है, लेकिन जैसे क्या बोलना चाहिए, हाँ, छत्तीसगढ़ से टच है। सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र का उल्लेख है। पूर्वी पश्चिमी ग्रंथ का उल्लेख, पूर्वी और पश्चिमी या समुद्र का उल्लेख कर रहे हैं, तो बीच में तो छत्तीसगढ़ ही है, ठीक है। इस साइड पूर्वी समुद्र के साइड। इस काल में आर्यों का प्रवेश तथा प्रसार छत्तीसगढ़ में हुआ था। पाणिनि के अष्टाध्यायी में प्रथम बार कौशल या दक्षिण कौशल का उल्लेख मिलता है। अगला है, अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम क्या है? बच्चे बच्चे जवाब देते हैं, इसका दक्षिण कौशल है प्राचीन नाम, ठीक है। छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था रामायण काल में? दक्षिण कौशल कहा जाता था। महानदी बेसिन वाले एरिया को दंडकारण्य कहा जाता था। बस्तर वाले क्षेत्र को दंडकारण्य कहा जाता था। और कोसली किसे कहा जाता था? कोसली क्या है? छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा है, ठीक है, कोसली। अब पिछली सरकार के द्वारा लाया गया था राम वनगमन पथ। किस स्थान को मतंग ऋषि का आश्रम माना गया है? मतंग ऋषि का आश्रम किस स्थान को माना गया है? तो शिवरी नारायण को माना गया है मतंग ऋषि का आश्रम, ठीक है। वरिष्ठ ऋषि का आश्रम किसे माना गया है? रामगढ़ को मतंग ऋषि का आश्रम, शिवरी नारायण को, और अत्रि मुनि आश्रम पूछेगा तो सीतामढ़ी, ठीक है, सीतामढ़ी। अगला है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है? किस नाम से जाना जाता था? अगेन आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण कौशल। तो अगर आपको आज की ये क्लास यूजफुल लगी हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम मिलते हैं अगले एमसीक्यू सेशन में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।